हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पीयूष योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज इस यूनिफॉर्म क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो 6 आपको गिवन है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको चेक करके बताना कि कौन सा क्वाड्रेटल आपके पास इसमें बनेगा और उसका रीजन भी आपको यहाँ पे देना है। इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। इसमें सभी में अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। देखो 4 कोऑर्डिनेट अपने पास 1 2 3 4 सभी में 4 है। अब इनसे अपने पास जो डायग्राम बनेगा वो आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन सा डायग्राम, कौन सा क्वाड्रेटल इससे बनेगा। स्क्वायर बनेगा या फिर अपने पास रेक्टेंगल बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, रोम्बस बनेगा। ये मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जब करवाया था ना, तो उसमें बताया था अपने कि भाई स्क्वायर में अपने पास क्या होगा, रेक्टेंगल में प्रॉपर्टी क्या यूज होगी, अपने पास पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी क्या यूज होगी, और अपने पास रोम्बस में कैसे अपन प्रूव करेंगे। तो उन्हीं प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए अपने पास इक्वेशंस आपको करना है यहाँ पे। जो देखो इसमें अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट आपको गिवन है। फर्स्ट से मैंने रफ डायग्राम इसका बनाया। देखो जैसे ये ABCD का डायग्राम बना लिया। अपने को नहीं पता कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है या फिर अपने पास पैरेललोग्राम है। मैंने एक रफ डायग्राम इसका बनाया है अभी। अब इसको अपन प्रूव करेंगे कि अपने पास ये क्या, कौन सी शेप इसमें आती है। ठीक है, जैसे ए के कोऑर्डिनेट मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे क्या है बताओ, -1 -2। बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1 0। सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -1 2। और डी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए मेरे पास -3 और 0। तो ये कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे A B C और D के कंसिडर किए। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूले से चारों की चारों डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। ठीक है, 4 की 4 आपको क्या निकालना है यहाँ पे, डिस्टेंस। AB डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सिमिलरली आपको BC डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, CD डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और DA डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। कौन से फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे देखो चारों डिस्टेंस मैंने इसकी फाइंड आउट की है। सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट की है इसकी मैंने AB यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए के कोऑर्डिनेट थे -1 -2, बी के कोऑर्डिनेट थे अपने पास 1 और 0। तो ये x1 y1, ये x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे। अंडरूट का साइन आता है अपने पास इसमें RHS में। उस अंडरूट के साइन को हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो AB का क्या हो गया स्क्वायर, इधर से अंडरूट का साइन क्या हो गया रिमूव। वैल्यू पुट की, आंसर फाइंड आउट किया अपने पास यहाँ पे। तो AB जो डिस्टेंस आई है वही √8, जिसको अपन प्राइम फैक्टर करके कर सकते हैं 2√2 यूनिट। 2√2 यूनिट अपने पास क्या आएगी इसके AB डिस्टेंस। सिमिलर आप कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे इसकी BC यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। फिर कौन सी करेंगे CD, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। फिर कौन सी करेंगे DA, देन x1 y1 x2 y2। ये देखो मैंने इसमें डिस्टेंस इसकी BC भी फाइंड आउट कर रखी है। जो BC अपने पास आई थी वो भी अपने पास कितनी थी बताओ, √8 = 2√2 यूनिट। जो डिस्टेंस इसके अपने पास CD थी वो मैंने फाइंड आउट की है, वो कितनी आई अपने पास यहाँ पे 2√2। और जो डिस्टेंस अपने पास यहाँ DA थी वो मैंने फाइंड आउट की, वो भी अपने पास कितनी आई यहाँ पे बताओ 2√2। मतलब 4 की 4 डिस्टेंस आपको क्या करनी है यहाँ पे, फाइंड आउट करनी है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद में देखो यहाँ पे आपने एक चीज़ फोकस की होगी इस पर कि सभी की सभी डिस्टेंस आपकी इक्वल है। ये भी 2√2 है अपने पास, ये भी 2√2 है, ये भी 2√2 है और ये भी डिस्टेंस कितनी है 2√2। 4 की 4 साइड आपके पास क्या आ गई यहाँ पे इक्वल। तो अपने पास जब 4 साइड इक्वल हो तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बनते हैं। या तो अपने पास क्या बनेगा, ये जो डायग्राम आपने बनाया है, ये डायग्राम आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन इसके खत्म हो गए। कौन कौन से, कि ये ना तो पैरेललोग्राम हो सकता है और ना ही रेक्टेंगल हो सकता है। 2 ही ऑप्शन आपके पास बचे कि या तो स्क्वायर होगा या फिर क्या होगा, रोम्बस होगा। कि वी नो डैट ऑल साइड ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर आर इक्वल। रोम्बस की भी अपने पास ऑल साइड इक्वल होगी और स्क्वायर की भी ऑल साइड क्या होगी अपने पास इक्वल होगी। तो चारों साइड इक्वल है, इट मीन्स रोम्बस और स्क्वायर में से एक होगा। अब वो कैसे फाइंड आउट करें कि रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा, तो उसके लिए आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे इसके डायगोनल। मतलब एक तो डायगोनल फाइंड आउट करेंगे आप यहाँ पे AC और एक डायगोनल आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे BD। दोनों डायगोनल आप फाइंड आउट करोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब AC के अंदर भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, डिस्टेंस, और BD के अंदर भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर 4 की 4 साइड इक्वल है, आगे अपने पास आपने प्रूव किया है ऐसा, और दोनों डायगोनल अपने पास इक्वल आ जाए। अगर जैसे ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी कितना आ जाए 4, ये अगर 8 है तो ये भी कितना आ जाए अपने पास 8।
ठीक है, दोनों डायगोनल क्या आ जाए इक्वल, इट मीन्स वो क्या होगा स्क्वायर होगा। अगर अपने पास फोर साइड इक्वल आ गई और डायगोनल अपने पास नॉट इक्वल आ गए, डायगोनल दोनों अपने पास क्या आ गए यहाँ पे नॉट इक्वल, तो आप क्या बताओगे इसको रोम्बस। तो रोम्बस और स्क्वायर में ये डिफरेंस बताओगे कि डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर है, डायगोनल नॉट इक्वल है तो अपने पास क्या बन जाएगा रोम्बस। तो यहाँ पे देखो 4 की 4 आपने साइड फाइंड आउट की जो कि इक्वल आई। अब इसके जो डायगोनल फाइंड आउट कर रखे हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसके जो डायगोनल फाइंड आउट कर रखे हैं वो एक तो डायगोनल हो गया इसका कौन सा AC, और एक डायगोनल अपने पास इसका फाइंड आउट किया मैंने कौन सा BD। तो AC की अपने पास कितनी आई यहाँ पे 4 यूनिट, और जो BD डायगोनल है वो भी अपने पास कितना है यहाँ पे बताओ 4 यूनिट, दोनों डायगोनल इक्वल आए हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा देखो, हियर AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू DA, मतलब 4 साइड्स आपके पास क्या है यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे 4 की 4 साइड आपके पास क्या है यहाँ इक्वल, एंड AC इज इक्वल टू BD, और जो अपने पास दोनों डायगोनल थे वो दोनों डायगोनल भी क्या थे इक्वल, किसके इक्वल थे वो 4 यूनिट के इक्वल थे, और साइड किसके इक्वल थी अपने पास 2√2 यूनिट के इक्वल थी। देन मैंने क्या लिखा यहाँ पे सो ABCD इज ए स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे सो प्रूव कर दिया कि ABCD अपने पास क्या होगा यहाँ पे एक स्क्वायर होगा। ऐसे ही अगर आपके पास ऑपोजिट साइड इक्वल आती तो आपके पास दो ऑप्शन बनते, या तो वो रेक्टेंगल होता या फिर क्या होता अपने पास पैरेललोग्राम होता। तो उसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको डायगोनल इक्वल प्रूव करने होते हैं, डायगोनल अगर इक्वल आएंगे तो रेक्टेंगल, और नॉट इक्वल आएंगे तो पैरेललोग्राम। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट अपने पास पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड वो आप इसी बेस पे सोल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है सिमिलरली सोल्व पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। सिमिलरली आप सोल्व करोगे इसको। 4 की 4 डिस्टेंस आपको निकालनी है, दोनों डायगोनल आपको निकालने हैं। अगर अपने पास 4 साइड इक्वल आ जाए, डायगोनल इक्वल आ जाए तो स्क्वायर बताओगे आप लोग। 4 साइड इक्वल आ जाए, डायगोनल नॉट इक्वल आए तो रोम्बस। ऑपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल तो अपने पास रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल नॉट इक्वल तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा वो पैरेललोग्राम। यहाँ पे एंगल्स का कोई भी मैटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने पास जो मैटर करेगी वो करेगी इसकी साइड्स। ऐसे अपने पास एक क्वेश्चन नंबर जो 7 आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यहाँ पे पर्टिकुलर कौन सी एक्सिस पे पॉइंट दिया है वो एक्स एक्सिस पे। वी नो डेट एक्स एक्सिस पे अपने पास कोई भी पॉइंट होगा ना, जैसे एक्स एक्सिस पे अपने पास वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, ध्यान रखोगे आप लोग, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस भी किया इसके बारे में। अपने पास 2 एक्सिस हो गई, एक एक्स एक्सिस है, कौन सी एक्सिस होगी बताओ वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होगी और वाई एक्सिस आपको गिवन आ जाए तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, ध्यान रखोगे आप इस चीज़ को। विच इज इक्वी डिस्टेंस, एक वर्ड आपको क्वेश्चन में और गिवन है, वो गिवन है आपको इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अपने पास क्या है बी है, ए के कोऑर्डिनेट कंसिडर करेंगे, किसके कोऑर्डिनेट कंसिडर करेंगे बी के। इन दोनों पॉइंट से वो पॉइंट आपको दे रखा है, वो क्या दे रखा है इक्वी डिस्टेंस पे दे रखा है, उस पॉइंट को आपको क्या बताने हैं कोऑर्डिनेट। उस पॉइंट के आपको क्या बताने हैं कोऑर्डिनेट, जो कि अपने पास इन दोनों से क्या दे रखा है बताओ इक्वल डिस्टेंस पे। देखो इसका सॉल्यूशन होगा, मैंने वो पॉइंट कंसिडर कर लिया कोई पी, वो पॉइंट जो कंसिडर किया है मैंने वो किया है कोई पॉइंट पी, एक ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट अपने पास क्या हो जाएंगे एक्स और 0। एक्स और 0 क्यों हुए, क्योंकि कौन सी एक्सिस थी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अपने पास वाई की वैल्यू क्या होगी 0, तो वो जो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना था उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स और 0। अगर ये पॉइंट आपको वाई एक्सिस पे गिवन होता तो वाई एक्सिस पे अपने पास एक्स की वैल्यू क्या होती 0, तो अपने पास क्या होता 0 और वाई, 0 और वाई। लेकिन ये एक्स एक्सिस पे गिवन है तो कोऑर्डिनेट होगा इसके एक्स और 0। ये अपने पास कोई भी पॉइंट है कौन से एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे। लेट पी x0 बी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, वो पॉइंट अपने पास इक्वल डिस्टेंस पे है किससे ए के कोऑर्डिनेट आपके पास 2, -5 एंड बी के कोऑर्डिनेट आपके पास -2, -9। देयरफॉर इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, मतलब दोनों डिस्टेंस क्या होगी इक्वल। कौन सी डिस्टेंस बताओ पी से ए की और पी से बी की, ऐसा क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, पुट कर सकते हैं आप ऐसा। अब यहाँ पे पी ए निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी बी निकालने के लिए भी क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। और वी नो डेट डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर अपने पास कौन सा साइन आएगा अंडर का साइन आएगा। तो उन अंडर के साइन को रिमूव करने के लिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। पी ए
और पी बी जब इक्वल होंगे तो उनके स्क्वायर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, उनके क्यूब भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट का साइन आता है डिस्टेंस निकालने के लिए, तो मैंने अंडर रूट का साइन यहाँ पे रिमूव करने के लिए क्या कर दिया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट का साइन रिमूव हो गया बोथ साइड से। अब पी ए के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा दिया आपने, डिस्टेंस, और पी बी के अंदर भी कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस। एक्स में से ये वैल्यू हो गई x1 y1, ये वैल्यू हो गई x2 y2, सिमिलर x1 y1 और ये वैल्यू हो गई x2 y2, बोथ साइड में आप कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ -5 में से 0 माइनस करेंगे तो -5 और नेगेटिव का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और इन दोनों ब्रैकेट के अंदर अपने पास आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू x, यहाँ पे a की वैल्यू -2 एंड b की वैल्यू x, दोनों में अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा देखें आगे इसमें, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी में होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 का स्क्वायर 25, वैसे सेम इधर आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। जो कैंसिल आउट हुआ उसको कैंसिल कर दिया, 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल बोथ साइड में, माइनस का 4x ऑलरेडी आपके पास, ये 4x प्लस का साइड चेंज करेंगे तो माइनस का इक्वल टू 81 माइनस 25। सोल्व करना भी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 7। तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y की वैल्यू तो 0 थी, वहाँ पे कौन सा एक्सिस था वो, x एक्सिस, x एक्सिस y की वैल्यू क्या होगी 0, तो x की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे -7। तो P -7 एट 0 इज द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर अपने पास 8 है, इसका सिमिलर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 मीटर। अभी तक आप क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, कोई भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस आपको गिवन है कितनी, 10 यूनिट। तो आपको यहाँ पे जो मिसिंग कोऑर्डिनेट है ना, ये जो इससे y लिया है यहाँ पे, उस y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट। तो सेम ये PQ और PQ की फॉर्मूला लगाओगे आप कौन सा यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस आपको गिवन तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो हो जाएगा PQ इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस फॉर्मूला। अंडर का साइन चलो बाद में रिमूव कर देंगे, पहले PQ की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे कितनी है 10, x2 की वैल्यू 10, x1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू y और y1 की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ पे अंडर का साइन रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 10 का स्क्वायर उनके पास हो जाएगा यहाँ पे 100, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी में होल स्क्वायर, आइडेंटिटी हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 2ab करेंगे तो हो जाएगा 6y। अब इसकी साइड वगैरह चेंज करके आप इसको सोल्व करोगे तो फाइनली अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 27 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे इसके तो फैक्टर हो जाएंगे 9 और 3, प्लस में 9 माइनस में 3। अब इसमें जो y की वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने पे फैक्टर इसके दो होंगे, एक तो y प्लस 9, एक हो जाएगा y माइनस 3, दोनों को आप किसके इक्वल लोगे, 0 के इक्वल y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो y हो जाएगा यहाँ से एक तो -9 प्लस का 9 है ना, साइड चेंज करेंगे तो माइनस का, और माइनस का 3 है साइड चेंज करेंगे तो प्लस का। तो y की दो वैल्यू अपने पास आएगी, -9 भी पॉसिबल है और y की वैल्यू यहाँ पे 3 भी पॉसिबल है, दोनों इसके अपने पास क्या होंगे यहाँ पे राइट आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसको सोल्व आपने 9th क्लास में इसके फैक्टर करना सीखा था आपने, वैसे सेम इसके क्या कर लेंगे फैक्टर। वैल्यू अपने पास अब आपको पता है कि जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे ना वो बहुत अपने पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो इसलिए अपने पास नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ पे लेंगे अपन और पॉजिटिव भी लेंगे। तो माइनस का 9 भी करेक्ट है और यहाँ पे 3 भी करेक्ट है, तो बोथ आर वैल्यू ऑफ y, ये इसका क्या हो गया अपने पास आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 गिवन आपको 7.1 की एक्सरसाइज में वो गिवन है इफ Q 0 1, एक पॉइंट आपके पास Q है जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0 और 1 इज इक्वी डिस्टेंस, दोबारा वर्ड अपने पास आ गया इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। मतलब ये जो पॉइंट Q है वो P से और R से क्या बताओ इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको क्या दे रखी है इक्वल।
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक्स है ना, आर के कोऑर्डिनेट में अपने पास क्या है बताओ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस पी आर एंड क्यू आर, अब दोनों डिस्टेंस भी आपको क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट। तो सबसे पहले तो अपने पास यहाँ पे पॉइंट क्यू है वो आपको दे रखा है इक्वल डिस्टेंस पे इन दोनों पॉइंट से, पॉइंट क्यू इन दोनों पॉइंट से क्या दे रखा है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फार्मूला, क्यूपी में भी और क्यू आर में भी कौन सा अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ में मैंने लिखा है क्यूपी इक्वल टू क्यू आर, गिवन आपको ऐसा, क्योंकि पॉइंट क्यू आपको दोनों ही पॉइंट से क्या दे रखा था, इक्वल डिस्टेंस पे। दोनों का क्या कर दिया मैंने यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि अंडरूट का साइन रिमूव करेंगे, इधर भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा, इधर भी डिस्टेंस होगा, अंडरूट के अंडरूट से कैंसिल करने के लिए आपने क्या कर दिया यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब क्यूपी फाइंड आउट करेंगे तो x1 y1 x2 y2, क्यू आर करेंगे तो x1 y1 x2 y2, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 25 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स की वैल्यू अपने पास आएगी +-4। पॉजिटिव भी हो सकता है अपने पास कोऑर्डिनेट और नेगेटिव भी हो सकता है, तो बोथ आर पॉसिबल। तो एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, +-4। तो एक आंसर तो अपने पास आ गया इसका, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आएगी यहाँ पे +-4। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस पी आर एंड क्यू आर। अब आपको केस फर्स्ट, यहाँ पे x की वैल्यू आपको +4 भी लेनी है और -4 भी लेनी है, दोनों ही पॉसिबल है, तो दोनों वैल्यू आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे पहले कंसिडर की कितनी, 4 प्लस का। तो जो क्यू आर डिस्टेंस निकालेंगे क्यू आर, तो क्यू के कोऑर्डिनेट 0 1, आर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 6। अगर अपन x की वैल्यू -4 लेंगे तो क्यू के कोऑर्डिनेट तो 0 1, आर के हो जाएंगे -4 और 6। तो आपको x की यहाँ पे बोथ वैल्यूज आपको लेनी पड़ेगी, प्लस का 4 भी और माइनस का 4 भी, और दोनों ही टाइम आपको क्या अप्लाई करना है यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, क्यू आर। देखो मैंने यहाँ पे क्यू आर डिस्टेंस फाइंड आउट किया, जब एक्स की वैल्यू क्या ली मैंने यहाँ पे 4, और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्यू आर की वैल्यू अपने पास आई है √41। अब पी आर की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है, उसमें मैंने एक्स इक्वल टू क्या लिया है यहाँ पे बताओ 4, एक्स की वैल्यू क्या ली यहाँ पे मैंने 4, तो 5 - 3 यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 6, x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू आ गई अपने पास √32। तो ये क्यू आर और ये किसकी वैल्यू, पी आर। कौन से केस में, जब x की वैल्यू क्या थी आपके पास 4, अब x की वैल्यू क्या लेंगे अपन यहाँ पे -4, तो -4 लेने पर अपने पास जो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी, क्यू के कोऑर्डिनेट तो सेम रहेंगे लेकिन आर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -4 6, तो अप्लाई करने पे अपने पास क्यू आर आ जाएगी यहाँ पे √41, और पी आर की जो अपने पास वैल्यू आएगी -4 लेने पे वो अपने पास आएगी यहाँ √162 इज इक्वल टू हो जाएगी अपने पास 902। तो अपने पास ये चारों डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस तो आपको दो ही फाइंड आउट करनी थी, पी आर और क्यू आर, लेकिन क्यू आर भी आपके पास दो केस में निकलेगी, इफ x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -4, दोनों केस आपको यहाँ सोल्व करने पड़ेंगे। x की वैल्यू 4, x की वैल्यू -4, दोनों में क्यू आर आपको फाइंड आउट करनी है और दोनों में आपको क्या फाइंड आउट करनी है, पी आर। तो इसके आंसर अपने पास आ जाएंगे, एक तो x की वैल्यू +-4, फिर क्यू आर की वैल्यू √41, फिर पी आर की वैल्यू √82, और फिर अपने पास क्यू आर की वैल्यू आएगी √41, और पी आर की जो अपने पास वैल्यू आएगी वो आएगी 902। ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपको दे रखा, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। x और y में आपको रिलेशन बताना है, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। इसमें वर्ड अपने पास कौन सा है, इक्वी डिस्टेंस। एक एक्स वाई अपने पास कोऑर्डिनेट है कोई पॉइंट के, वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से क्या है बताओ, इक्वल डिस्टेंस पे। तो इसको मैंने कंसिडर किया यहाँ पे ए और इसको कंसिडर किया यहाँ पे बी, और जो पॉइंट आपको एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट दे रखे थे उसको ले लिया मैंने यहाँ पे पी। तो पी से ए और पी से बी ये डिस्टेंस अपने पास क्या है यहाँ पे इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऐसा गिवन है कि पॉइंट आपके पास क्या है यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी बी गिवन है, बोथ साइड में स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, रूट का साइन रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस प्लस, तो x+3 का होल स्क्वायर प्लस y+4 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 भी अपने पास फॉर्मूला बन सकता है और x2 माइनस x1 भी बन सकता है, दोनों ही अपने पास पॉसिबल है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, आइडेंटिटी अप्लाई हो गई यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। जो कैंसिल हो उनको कैंसिल किया,
और जो रिमेनिंग अपने पास यहाँ पे आंसर है ना लास्ट, वो अपने पास ये बचा माइनस का 12x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस में 20। माइनस का 4 कॉमन लेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 20। माइनस से माइनस बोथ साइड में क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4 की साइड चेंज करेंगे अपने पास तो हो जाएगा यहाँ पे 5। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये अपने पास होगी रिलेशनशिप। इक्वेशन जो अपने पास आई है ना एक्स वाई की फॉर्म में, वही अपने पास क्या होगा यहाँ पे रिलेशन होगा एक्स एंड वाई में। जो इक्वेशन अपने पास बनी इसकी फाइनल 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इसका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। दोनों डिस्टेंस आपको इक्वल पुट करके देखो लास्ट के जो क्वेश्चन थे 2-3 क्वेश्चन, उसमें सभी में एक ही पैटर्न, एक ही अपने पास सॉल्यूशन हुआ है कि डिस्टेंस आपको इक्वल रखनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको करना है, फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, जो कैंसिल उनको कैंसिल करके जो रिमेनिंग बचा अपने पास उसमें से कॉमन लेके आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, इसका आंसर जो आ गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपके पास 7.1 की एक्सरसाइज क्या हो गई यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके जो 7.2 की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करेंगे इसमें।